शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं, सबसे पहला स्लाइड हमें बताया जा रहा है वाई वेद विद्या। क्यों हमें वीएलपीएल करना चाहिए, क्यों हमें वेद विद्या करना चाहिए। आइए समझते हैं इस बातों को। मैं आज सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ नौकरी करके करोड़पति बना जा सकता है? क्या सिर्फ सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर रास्ता बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आज दुनिया बदल चुकी है। आज लोग सिर्फ नौकरी नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्स बना रहे हैं। और इस सोच के साथ वेद विद्या साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहां आम इंसान भी अपनी मेहनत और सिस्टम से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि वेद विद्या के माध्यम से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट जो हमें यहाँ पे मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज़्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसी इनकम बनाना कि अगर आप एक महीने काम ना करें तब भी घर आराम से चले, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सके। दूसरा, अगर हम बात करें तो टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम मतलब आज कितने लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम परिवार को समय दे पाते हैं। दोस्त, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा जरूरी है। और वेद विद्या हमें यह मौका देती है, टाइम फ्रीडम की दिशा की तरफ लेकर के जाती है और टाइम फ्रीडम हमें देती है। तीसरा, अगर हम बात करें रिकॉग्निशन, हर इंसान चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, लेकिन सम्मान पैसा नहीं देता। सम्मान आपकी उपलब्धियां देती है। जब आप स्टेज पर सम्मान लेते हैं तब पूरा समाज आपको अलग नज़र से देखना चालू करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से पर्सनल डेवलपमेंट करने का भी मौका मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले इंसान बदलता है दोस्त, फिर उसकी इनकम बदलनी चालू होती है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे क्रिएट टीम, टीम बनाने का यहाँ पे जो शानदार मौका मिलता है। वर्क फ्रॉम होम इस काम को हम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इस काम को हम करना चालू करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जंप कर सकते हैं हम लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ, लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता एक शानदार गाड़ी में बैठे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके नाम से पहचाने? अगर हाँ, तो दोस्त सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक लकहरा रोज जंगल जाता है, बहुत मेहनत करता था, लेकिन दोस्त उसकी कमाई नहीं बढ़ रही थी। एक दिन एक व्यक्ति उन्हें बताया, समझाया कि दोस्त मेहनत कम मत करो, अपनी कुल्हाड़ी की तेज धार करो, मतलब कुल्हाड़ी की धार को तेज करो। और दोस्त, हम भी वही लकहारे हैं, सिर्फ मेहनत नहीं, सही सिस्टम की जरूरत है। और वेद विद्या वही धार है जो आपकी मेहनत की कीमत को बढ़ा देती है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दो अपॉर्चुनिटी क्या है कि बार बार हमें दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। जब मौका आता है तब लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं, और जब पहचानते हैं तब तक दोस्त देर हो चुका है। आज आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हम काम करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है वेद विद्या के रूप में, इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, कैसे हम इस काम को शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विथ पीपल। यानी सिर्फ और सिर्फ ये तीन काम हमें करना है, तो यहाँ से हम पैसा कमाना चालू कर देते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, जो सारा ड्रीम हम अभी देखे हैं। अब सबसे बड़ी सवाल ये है, अगर दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट किसी बंद कमरे में रख दिया जाए तो किसी को उसके बारे में पता चलेगा क्या? कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि यार ये प्रोडक्ट तो हम यूज किए, रिजल्ट भी ले लिए, फिर क्या जरूरत है हमें लोगों को बताने का। तो दोस्त, आज से ये सवाल है कि कितना भी दुनिया का बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हो, और उस प्रोडक्ट का आप दुकान भी खोल लीजिए, मॉल भी खोल लीजिए, सारा चीजें कर लीजिए, लेकिन किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में आप जवाब नहीं बताइए, नहीं जानकारी मत दीजिए, तो आपको क्या लगता है वो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड हो सकता है क्या? मार्केट में वो प्रोडक्ट चल सकता है क्या? तो दोस्त, बिल्कुल आपका जवाब होगा कि नहीं, नहीं चल सकता है, चाहे वो कितना ही बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना हो। यही कारण है कि हर सफल कंपनी अपनी चीजों का क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है। प्रमोशन कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। आज जो दोस्त आप मोबाइल चलाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो कार चलाते हैं, क्या आपने खुद खोजे थे? आपका जवाब आएगा नहीं, किसी ने आपको बताया, आपने कहीं ना कहीं ऐड में देखा,
या किसी के माध्यम से आप जाने समझे, तब जाकर के आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू किए हैं दोस्त। सेम उस प्रकार से हमारा वेद विद्या का प्रोडक्ट इतना शानदार है, आप यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, लेकिन रिजल्ट लेने के बाद अगर आप लोगों को बताते नहीं हैं तो इसका कोई भी बेनिफिट होने को नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रमोशन का काम है, और ऑलरेडी प्रमोशन का काम बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो पहले से कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम भी प्रमोशन का काम करते हैं और ये भी प्रमोशन का काम करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये व्यक्ति पैसा लेकर के प्रमोशन करते हैं, इस प्रोडक्ट से आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है, इनको इनसे कंपनी से भी कोई मतलब नहीं है। कंपनी इनको पैसा दिया और इनको प्रमोशन करने की वजह पैसा मिला, और ये अपने घर, कंपनी अपने घर। लेकिन दोस्त, हम आप जो प्रमोशन का काम करते हैं, हमारा आपका डिफरेंट क्या है? हमें कंपनी कहती है कि मार्केट में पैसा सच बोल करके भी लोग कमा रहे हैं और झूठ बोल करके भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर हमें पैसा ही कमाना है तो क्यों ना सच बोल करके पैसा कमाएं। तो सच बोल करके कमाने के लिए कंपनी हमें क्या ऑप्शन दी है कि जितना भी प्रोडक्ट है आप अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं और लोगों को बताना चालू करते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि ये भी प्रमोशन का काम करते हैं और हम भी प्रमोशन का काम करते हैं। ये बिना रिजल्ट लिए हुए प्रमोट करते हैं और हम रिजल्ट लेकर के प्रमोट करते हैं। अंतर इतना है कि ये झूठ बोल करके प्रमोट करते हैं या सच बोल करके प्रमोट करते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी समझदार व्यक्ति, आप सभी को पता है कि ये प्रोडक्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। अब भाई साहब आप देख सकते हैं ये लक्स साबुन का प्रचार करती है। मेरा मानना यह है कि इनका घर का जो कुत्ता होगा वो भी इस साबुन से नहीं नहाता है, लेकिन ये लक्स साबुन का प्रचार करती है। ये आप भाई साहब को देख सकते हैं, बीमल है, 5 रुपए की बीमल है, और इसमें ये बताते हैं कि हर दाने दाने में केसर भरा है। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि केसर की कीमत क्या है और कैसे 5 रुपए की बीमल में हर दाने दाने में केसर हो सकता है। इस प्रकार के जो लोग हैं बिल्कुल मार्केट में अपना आप काम कर चालू करते हैं। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि जब सब कुछ ठीक है फिर भी ज्यादा लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? तो दोस्त, इसका सिंपल और सटीक जवाब यह है कि ज्यादातर लोग दोस्त सिस्टम को नहीं मानते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हवाई जहाज उड़ाना मुश्किल है, लेकिन अगर पायलट सिस्टम फॉलो करे तो हजारों किलोमीटर आराम से उड़ जाता है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ सफलता टैलेंट से नहीं, सिस्टम से मिलती है। अगर कंपनी का सिस्टम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर अपना सिस्टम बनाएंगे तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूजन मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सिस्टम क्या है, काम करने के लिए सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम जो हमारे यहाँ है, 3 सिंपल आपको स्टेप देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि आपको करना है, सीखो, सिखाओ और कमाओ। बस सिंपल ये काम करना है, बहुत ज्यादा कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बातों को हमें मानना है। तो सिस्टम हमें क्या कहती है कि पहले हमें सीखना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि बिना सीखे लोगों को सिखाना चालू कर देते हैं, जबकि सिस्टम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें सीखना है, सिखाना है, तब जाकर के पैसा कमाना है। लेकिन लोग पहले ही ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में अगले सप्ताह से पैसा आना चाहिए। यानी ना सीखते हैं ना लोगों को सिखाते हैं, डायरेक्ट वो कमाने की पहुंच जाते हैं। जबकि रूल ये कहता है कि पहले आपको सीखना है, तब सिखाना, तब कमाना है। लेकिन लोग इस कड़ी को उल्टा कर देते हैं। लेकिन दोस्त, अभी से समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो हमारा फोकस होना चाहिए, दोस्त को सीखने के ऊपर होना चाहिए, सिखाने, तब ऑटोमेटिक पैसा आपके पास में आना चालू हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 सिंपल 3 स्टेप फॉर 100%। ये 100% सक्सेस के लिए कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको हमें पूरा करना है? आप अपने स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं दोस्त। सबसे पहला स्टेप दिखाया जा रहा है एक्साइटमेंट। 90% हमें इस बिजनेस में 100% अगर सफल होना है तो 100% सक्सेस में 90% आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए इस बिजनेस को लेकर के। बिजनेस में सबसे बड़ी नॉलेज नहीं है दोस्त, सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है एक्साइटमेंट। अगर आपके अंदर जोश नहीं है तो सामने वाला कभी भी नहीं जुड़ेगा आपके साथ। जब आप बोलेंगे सर मुझे एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस ही सामने वाला को आकर्षित कर लेता है। दोस्त, कहा गया है कि जोश बिकता है, उदासी नहीं बिकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्निक, टेक्निक का मतलब है सही तरीके से काम करना, किससे बात करनी है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, ये सब टेक्निक का पार्ट होता है। कुछ चीजें ऐसा भी होता है जो टेक्निक आप खुद भी जब काम करना चालू करेंगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि कौन सा टेक्निक हमें अपनाना चाहिए। और जब भी कोई नई आइडिया आपके दिमाग में आए
तो दोस्त, जिनको भी आप अपना अपलाइन मानते हैं, जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, उनसे आप जरूर इस बारे में डिस्कस करिए कि सर मेरे मन में ये आइडिया आ रहा है, मेरे मन में ये टेक्निक आ रहा है, और हम चाहते हैं ये टेक्निक को अपने बिजनेस में उपयोग करना, क्या ये सही रहेगा? और अगर आपको मिल जाता है कि हाँ ये सही रहेगा, तब उस टेक्निक को, तब उस आइडिया को आप प्रमोट करना चालू करिए दोस्त, मार्केट में, टीम में। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जिस टेक्निक को आप अपनाने जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपका अपलाइन पहले उस टेक्निक का उपयोग कर चुका है और उन्हें असफलता हाथ लगा है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई नई काम हम करें तो अपने एक्टिव अपलाइन से बात करें, उनको बताएं कि ऐसा काम हम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त फाइन ट्यूनिंग, और फाइन ट्यूनिंग के ऊपर अगर हम बात करें, तो अभी दो चीज हम लोग समझे, 3 स्टेप 100% सक्सेस के लिए, 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक। लेकिन लास्ट में आता है हमारे पास में फाइन ट्यूनिंग 2%। और दोस्त ये फाइन ट्यूनिंग 2% 98% पे भारी पड़ता है। कैसे? हर दिन को आपको दोस्त खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। हर मीटिंग के बाद खुद से पूछिए कि क्या आज सीखे, कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग की अगर हम बात करें सेम उस प्रकार से, जैसे आप ऐसे मान के चलिए कि फाइन ट्यूनिंग आपको अपने टीम से भी बना करके रखना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन से भी बना करके रखना पड़ेगा। ये दोनों में से कहीं भी एक जगह आपकी फाइन ट्यूनिंग अगर गड़बड़ है, तो दोस्त आप इस बिजनेस में कितना भी नॉलेज है आपके पास में, कितनी बड़ी भी आपके पास में अचीवमेंट रहा हो पहले, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अगर आपको कामयाब होना है तो ये 3 स्टेप आपको 100% सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन दोस्त ये 2% फाइन ट्यूनिंग को कमजोर मत समझिए। ये सेम ऐसा काम कर सकता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप किसी शादी फंक्शन पार्टी में कहीं पे जा रहे हैं और आप पूरे रेडी हालत में हैं, आपके घर के पूरे लोग तैयार हैं, कार में अपनी सारा सामान आप रख रखे हैं और तैयारी करने के लिए आप निकलने वाले हैं। और जैसे ही कार के पास आप पहुंचते हैं, तो देखते हैं दोस्त क्या, कि आपकी कार की चक्का में हवा नहीं है। अब आप समझ करके देखिए, आपकी कार चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, आपकी कार में पेट्रोल जो आप कार को चलाने के लिए पूरा भरा हुआ, लेकिन दोस्त 10 रुपए की अगर हवा नहीं है आपकी गाड़ी में, तो गाड़ी किसी काम की। सेम ऐसे ही हमारा ये ब्रांडिंग काम करता है बिजनेस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो समझ लिए 100% क्या है सक्सेस, लेकिन इसके अलावा में जरूरत क्या पड़ता है गोल का। क्योंकि दोस्त इस बिजनेस में आपका बॉस नहीं है जो आपको बार कराएगा, बार आपको डांटेगा, फटकारेगा। यहाँ जो आपसे काम करवाएगा वो आपका ड्रीम काम करवाएगा, आपका गोल काम करवाएगा, आपका लक्ष्य काम करवाएगा। ये जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा दोस्त, आप इस बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस ट्रेन का कोई स्टेशन ही नहीं हो, क्या वो कभी मंजिल पे पहुंच सकता है? पटरी भी है, ट्रेन भी है, सारा चीज है, लेकिन कोई स्टेशन ही नहीं है दोस्त। वो ट्रेन कोई भी स्टेशन पे, कोई भी मंजिल तक उसका नहीं है, तक मंजिल नहीं सकता है। को पता है कि कहाँ उसे लेकर भी नहीं पता कि गाड़ी लेकर के कहाँ जाना है, कहाँ किस स्टेशन पे लेकर के जाएगा। सेम ऐसे ही आप कितना दमदार है, आप कितना दमदार प्लेटफॉर्म के साथ में काम कर रहे हैं, फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता है दमदार प्लेटफॉर्म के काम कर रहे हैं या कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। एक और मनोज रानी सर, मैडम आपका दिखेगा वॉइस जिनका ब्रेक हो माइक रहा है ऑन सर। है। सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? जी 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 सर। ओके, अभी मिल रहा है आवाज सही? जी सर, अभी क्लियर है। ओके। तो दोस्त इसी तरह जिस इंसान का कोई गोल नहीं होता है, उसकी जिंदगी भी दोस्त इधर से उधर भटकती रहती है। आज बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि दोस्त जाना कहाँ है। अगर आप लीडर है तो सिर्फ गोल बनाना काफी नहीं है, गोल पूरा करना है और ऐसा रिजल्ट देना है कि आपकी टीम कहे अगर सर कर सकते हैं तो दोस्त हम भी कर सकते हैं। याद रखिए, लीडर बोल करके नहीं, करके दिखाता है। अपनी आंखें, आप चाहे तो ये डेमो, दोस्त जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं इस डेमो करना, तो आप जहां भी बैठे हैं अपनी आंखें आप 1 मिनट के लिए बंद कीजिए और सोचिए
5 साल के बाद अपने परिवार को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आप किराए के घर में रहना चाहते हैं या अपने घर में रहना चाहते हैं? क्या आप बाइक पर चलना चाहते हैं या अपनी ड्रीम कार में? क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े या सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े? दोस्तों, अगर आपका सपना बड़ा है तो गोल भी आपका बड़ा होना चाहिए। ये जब भी आपको डेमो करने का मौका मिले, आप अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद करिए और अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि दोस्त आपको चाहिए क्या? अब आपका गोल क्लियर हो गया, अब इसके अलावा हमें जरूरत क्या पड़ता है? हमारा रॉ मटेरियल क्या है बिजनेस में सफल होने के लिए? कहा गया है कि बिना बीज बोए खेती हो सकती है क्या? तो जवाब आएगा नहीं, बिना बीज का खेती हो ही नहीं सकता है। तो बिना लोगों की लिस्ट बनाए बिजनेस कैसे होगा दोस्त? लिस्ट ही आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस है। अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो सबसे पहले आपको लिस्ट को रेडी करना पड़ेगा। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग कहते हैं सर मेरे पास कोई नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट नंबर है? और हमें पता है कि जितने भी लोग इस पैनल के ऊपर अभी ऐड हैं, हर लोगों के फोन में अगर देखा जाएगा तो 300 400 500 1000 2000 या इससे भी ज्यादा लोगों के फोन में नंबर सेव है। फिर कैसे कोई कह सकता है कि समस्या लोग की नहीं है? समस्या है दोस्त सोच की। हमारी सोच नहीं है बन पा रही है, इसके वजह से हमें लगता है कि मेरे पास में कोई लोग ही नहीं है। दोस्त, हम सभी इंडिया में रहने वाले व्यक्ति हैं और इंडिया में किसी चीज की कमी हो ना हो, लेकिन लोगों की कमी तो है ही नहीं हमारे यहाँ। जहां पे भी आप बैठेंगे वहां पे लोग आपको मिलने वाला है, हर जगह पे लोग है। लेकिन हमें जरूरत क्या है? अपनी सोच को डेवलप करने का। अब यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट को हमें क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट क्या कहता है कि हॉट, सबसे पहले हमें लिस्ट को 3 भागों में बांटना है। हॉट लिस्ट क्या सकते हैं, लगने में जा सकते हैं, जिनके रसोई घर तक हम जा सकते हैं, वो रिलेटिव लोग होते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके ऊपर 90% बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये है, कोशिश का ये 100% पक्की बातें है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले हॉट लिस्ट में जाइए। हॉट लिस्ट में जाकर के लोगों को प्लान दिखाइए, इनसे तुरंत आपको संपर्क करना है। इसका दोस्त कई सारा बेनिफिट हो सकता है। 90% लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं, वो उस समय कंपनी को नहीं देखते हैं, उस समय वो प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं। आप जाकर के उनको प्लान बताइए। आपका काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि उन्हें बिजनेस प्रपोजल बताएं। इसके अलावा क्या होता है कि वार्म लिस्ट, जो आपके ऊपर बिलीव कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मतलब 50-60% की बिलीव का दौरा होता है आपकी उनके बीच में। ये दोस्त होते हैं, ये क्या, इनको कब मिलना है? जब हमारा हॉट लिस्ट पूरा खत्म हो जाए तब हमें मिलना है वार्म लिस्ट वाले लोगों से। इसके अलावा कोल्ड लिस्ट मतलब क्या? अनजान पर्सन, जो कहीं आपको बस स्टैंड में मिल गए, रेलवे स्टेशन पे मिल गए, ट्रेन में सफर कर रहे थे वहां पे मिल रहे थे, फ्लाइट में आप सफर कर रहे थे वहां पे मिल गए, कोई रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे थे वहां पे मिल गए, बिल्कुल अनजान। कोई बिलीव नहीं करते हैं ये आपके ऊपर। बिलीव लेवल अगर देखा जाए तो इनके पास हमें कब मिलना है? जब हमारा हॉट लिस्ट खत्म हो जाए तो वार्म लिस्ट से मिलना है, और हॉट और वार्म दोनों खत्म हो जाए तब हमें कोल्ड लिस्ट को जाना है, अनजान व्यक्ति से हमें मिलना है। लेकिन ध्यान हमेशा रखना है कि कांटेक्ट इनसे तभी हमें करना है जब मेरा हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट खत्म हो जाए। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि ना तो हॉट लिस्ट से मिलते हैं ना तो वार्म लिस्ट से मिलते हैं। ये सबसे पहले चले जाते हैं कोल्ड लिस्ट के पास में। कोल्ड लिस्ट के पास में जाने का पर्पस क्या होता है कि इनके मन में एक डर चल रहा होता है कि भाई अगर हम अपने दोस्त को जाएंगे प्लान समझाने के लिए, अपने रिश्तेदार को जाएंगे प्लान समझाने के लिए, अपने मामा जी को जाएंगे प्लान समझाने के लिए, तो वो हमें बोलना चालू कर देंगे यार तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, ये जोड़ने वाला काम मिल गया, ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का काम मिल गया। लेकिन दोस्त, इस बात की पक्की पक्की गारंटी है कि अगर आप सबसे पहले हॉट लिस्ट में जाकर के प्लान समझाते हैं, इसका फायदा आपको यह मिलने वाला है कि भले आपके जहाज आपके साथ वो ज्वाइन करे या ना करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपकी ऑडी BMW आपकी अचीवमेंट आना चालू होगा और वो व्यक्ति आप तक आकर के ये बोलेंगे कि भैया ये काम इतना ही अच्छा था तो आप हमें शुरुआत में क्यों नहीं बताए थे? अगर आपको ये बिलीव था ये काम बहुत बड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ से मेरा जिंदगी बदल सकता था, तो आप हमें शुरुआत में क्यों नहीं बताएं? लेकिन अगर आज आप बता के रखते हैं, भले वो करे ना करे, लेकिन कल ये बात उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब आपकी अचीवमेंट आएगी वो व्यक्ति की जुबान से ये बात निकलेगा ही नहीं। और उस व्यक्ति के पास में जब जाएंगे आप अपनी कार लेकर के, उन्हें मिठाई खिलाएंगे, अब अपने आप से एक बार देखिए, वो मीठा से मीठा मिठाई आपके रिश्तेदार को
मीठा लगने वाला है या खट्टा लगने वाला है या तीता लगने वाला है, ये तो भाई साहब आपका अचीवमेंट जिस दिन आएगा और आप जाएंगे जब मिठाई लेने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्तेदार को ये बात पता चलेगा। चलिए, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप जितने भी आपके रिलेटिव लोग हैं, किसी को भी मत छोड़िए, ला करके लगातार लगातार सबसे पहले अपने रिलेटिव लोगों को प्लान बताइए, ताकि कल होकर के वो आपको ये ना बोले कि भाई हमें आप नहीं बताए थे। तब जाकर के आप अपने दोस्त को बताना चालू कीजिए, जिनसे आप कभी कभार मिल रहे हैं, इनको आप लगातार जाकर के दिखा सकते हैं। इसके बाद हमें कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करना। जब हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट आप काम करना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप ये सीख जाएंगे कि कोल्ड लिस्ट को कैसे हमें हॉट लिस्ट में बदलना है। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि जो सिस्टम कहता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। इसके अलावा क्या होता है, इनविटेशन। अब इनविटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर दिए, मतलब कुछ लोगों के मुंह से हम बार बार ये बात सुनते रहते हैं कि सर हमें लोगों को मनाने नहीं आता है। अरे भैया, सोचने वाली बात है, हम मनाने कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा बिजनेस मनाने का है ही नहीं है, न हमारा ये बिजनेस समझाने का है। ये बिजनेस हमें खुद को मानने का है और खुद को समझने का है। दोस्त, इनविटेशन का मतलब क्या होता है? इनविटेशन का मतलब है कि अवसर दिखाना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम आप, कि फोन पे ही प्लान समझाना चालू कर देते हैं। दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फोन पर आपको क्या करना है, जिज्ञासा पैदा करना है। आपकी प्लान को देखने के लिए वो व्यक्ति के अंदर में ऐसे होना चाहिए, आपको बार बार बोले आ रहे हो, ऐसा इनविटेशन में आपकी ताकत होनी चाहिए। अब इसको एक हम लोग डेमो के माध्यम से समझ सकते हैं। जब व्यक्ति को फोन करे तो सबसे पहले हम उसी लहजे में बात करेंगे जैसे हम पहले बात कर रहे थे। अचानक से कोई हमें बदलाव नहीं करना है। कई एक लोग क्या होते हैं कि ऐसे हम किसी अंकल को फोन करते हैं तो बोलते हैं अंकल जी प्रणाम, और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो अंकल जी को फोन करके बोलते हैं हेलो अंकल जी नमस्ते, या अंकल जी को अंकल जी नहीं बोल करके बोलते हैं सर नमस्कार। अब अंकल जी को दिमाग में ये बातें खटकना चालू हो जाता है कि भाई साहब आज इस बच्चे को हो क्या गया है। डेली हमें फोन करता था तो बोलता था चाचा जी प्रणाम, और आज फोन करके बोल रहा है सीधे चाचा से आ गया सर पे, सर नमस्ते। अब उनके दिमाग में आप क्या है कि अलग प्रकार की कंफ्यूजन डाल दिए। तो जब भी आप इनवाइट करें तो उसी लहजे में बात करें जिस लहजे में आप बात कर रहे थे। और जब बात करें तो फैमिली के बारे में बातचीत करें, काम धंधा के बारे में बात करें, बीच में वो खाली टाइम में क्या करते हैं, खाली टाइम उनका क्या रहता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करें। ऑटोमेटिकली आपको बात समझ में आ जाएगा कि बंदे के पास में क्या क्या समस्याएं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्त, आपकी कंपनी, हमारी कंपनी दो चीज़ के ऊपर काम करती है, एक हेल्थ और एक वेल्थ के ऊपर। तो जब बात करें परिवार के बारे में तो कोशिश करना है कि बार बार उनसे पूछे, भाई घर में दादाजी का तबीयत कैसा है, दादी का तबीयत कैसा है, मतलब परिवार के एक एक सदस्य के बारे में आप पूछिए। हो सकता है घर में कोई व्यक्ति बीमार हो और वो छिपा रहा हो, लेकिन अगर आप बार बार सबके बारे में पूछते हैं तो वो व्यक्ति बता देते हैं कि हाँ यार सब कुछ तो सही चल रहा है, पिताजी का कमर में दर्द रहता है, डायबिटीज बढ़ा हुआ है, अनेकों प्रकार की वो चीजें बताना चालू कर देते हैं कि ऐसी समस्या बनी हुई है। तो आपकी कंपनी क्या करती है कि आयुर्वेद की प्रोडक्ट बेचती है। तो जैसे वो व्यक्ति बताए कि हाँ ऐसी समस्या होती है, तो यहाँ पे भी हमारा डायरेक्ट सेलर कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। जैसे ही वो बीमारी का नाम बताया तो हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, अरे चलो आज तो एक मुर्गा फंस गया, ऐसे बोलना चालू कर देते हैं, ऐसे हम सोचना चालू कर देते हैं। जैसे ही बीमारी वाला व्यक्ति बोला हम खुश हो जाते हैं कि चलो ये तो प्रोडक्ट मेरा ले लेगा। दोस्त, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी है। जैसे ही वो व्यक्ति ये बात बोले तो अब आपको ये बातचीत करनी है। अब आपको बिजनेस प्रपोजल उनको नहीं डिस्कस करना है कि बिजनेस के बारे में हम बातचीत करेंगे। अब आप उनको यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा आया है चाचा जी कि मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति है जो आयुर्वेद की काफी बढ़िया जानकार है। अगर आप कहेंगे तो उनसे हम बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद दादाजी को एक बार दिखवा देंगे उनसे, और दिखवा देते हैं तो मेरा मानना यह है कि उनके माध्यम से कई लोग ठीक हुआ है। और अगर उनसे हम आपको मिलवा देते हैं तो दादाजी का जो डायबिटीज की समस्या है, दर्द की समस्या, ये दोनों समस्या ठीक हो सकता है। अब आप सोचिए, आप उनकी समस्या का क्या कर रहे हैं, समाधान बता रहे हैं। न तो आप डायरेक्ट सेलिंग की बात किए, न तो जोड़ने जुड़ाने की बात की, कोई भी बात नहीं हुआ। उनकी जो समस्या थी आप उस समाधान के ऊपर बातचीत किए। अब आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति को आपको बोलना पड़ेगा कि हम सुबह में आ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं? वो खुद आपको बोलेगा। आप उनको ये बात बोल करके बोलिए कि भैया ठीक है, वो डॉक्टर साहब काफी बिजी रहते हैं, या जो व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जो आयुर्वेद का जानकार है वो काफी बिजी रहते हैं। आप अगर बोलेंगे तो हम उनसे बातचीत करके समय लेकर के आपसे मिलवा देंगे।
तो हम आपको 10-15 मिनट में कॉल बैक करते हैं, उनसे बातचीत करके अगर वो फ्री होंगे तो आपको मिलवा देंगे। और आप क्या करिए कि तुरंत अपने अपलायंस से बातचीत कर लीजिए कि सर ऐसी ऐसी वाली बातें उनके पास में चलना है प्लान प्रोडक्ट समझाने के लिए, और ऐसी ऐसी बातचीत हुई है। और बातचीत करने का जब वो आपका अपलाइन बोल दिए कि हाँ आप शाम में चल सकते हैं या सुबह में चल सकते हैं, तो इसके आधार पर आप उनको कॉल कीजिए और बोलिए कि चाचा जी बातचीत हो गई है, कल सुबह में हम उनको लेकर के आएंगे आपके घर पे, और वो आपको बता देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट लेने से इनका समस्या ठीक हो सकता है। अब आप क्या करिए कि सुबह में जाइए उनके पास में और जा करके बैठ करके उनके प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना चालू कीजिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोला हाँ घर में सब कुछ बढ़िया है, सब मंगल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त हमारी नौकरी जो चल रही है, हमारा जो बिजनेस चल रहा है, उससे थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि ईएमआई में ही पैसा चला जा रहा है, बिटिया की सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, अच्छी घर नहीं बना पा रहा है, मतलब वो समस्या जैसी ही बताएं, तभी भी दोस्त आपको एक एक्साइटमेंट में नहीं आना है। यहाँ भी हम आप गलती कर देते कि तुरंत से फोन पे प्लान समझाना चालू कर देते हैं। दोस्त यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना है। जैसे ही ये बात वो बोले तब आपको ये बोलना है कि अच्छा चाचा जी ऐसा है कि मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति है जिनसे अगर बातचीत हम करेंगे तो आपको यहाँ से 15-20 हजार रुपये एक्स्ट्रा कमाई करने का वो जुगाड़ लगा सकते हैं, अगर आप बोलो तो उनसे हम बात करते हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि कोई व्यक्ति परेशान है पैसे के लिए और आप उनको ये बताते हैं कि भैया मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको यहाँ से पैसा कमाने का मौका बता सकते हैं, 10-15 हजार का जुगाड़ करवा सकता है। अब वो व्यक्ति आपको खुद बोलेगा कि भाई उनसे आप एक बार बात करके देखो ना। अगर आप भूल भी जाते हैं बात करना और उनको दोबारा नहीं कॉल बैक करते तो वो व्यक्ति आपको कॉल कर देगा कि भैया आप जो बता रहे थे कि 10-15 हजार का कोई जुगाड़ लगा देगा, उनसे बात हुई ना। यानी अभी तक क्या था कि हम गेस्ट के पीछे भाग रहे थे, लेकिन इनविटेशन ऐसा करना है कि गेस्ट आपके पीछे दौड़े कि भैया आपका प्लान हमें समझना है, आपकी बात हमें जानना है, कैसे हम 10-15 हजार रुपये कमा सकते हैं। अब वो व्यक्ति को क्या करिए, अपने अपलाइन से बातचीत करिए और बातचीत करने के दौरान अपने अपलाइन को लेकर के जाइए और उन तक बैठ करके बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करिए। यानी दोनों में से कोई भी एक बात वो बोला तो आपके काम के लिए बात बोला। तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी हम इन्विटेशन करें तो पूरे परिवार के बारे में जरूर बातचीत करें और सब कुछ बढ़िया सकुशल रहा तो आप यहाँ पे बिजनेस के ऊपर बातचीत जैसी करना चाहेंगे तो खुद ही बताना चालू करेंगे। आज 10 व्यक्ति को कॉल कीजिए और 10 में से आपको 8 व्यक्ति पैसे की तंगी बताएगा ही बताएगा। और जैसे ही वो तंगी बताया तो आप उनको यह ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई हमारे पास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको 15-20 हजार रुपये कमाने का जुगाड़ लगवा सकते हैं। अगर आप बोलो तो उनसे हम बात करते हैं। भैया कौन सा ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि हम नहीं बात करेंगे, नहीं काम करेंगे, वो खुद बोलेगा कि हाँ एक बार बात करो उनसे। गेस्ट आपके पास में फोन करना चालू कर दिएगा कि आप कब आ रहे हो उनको लेकर के। तो ऐसे हमें इन्वाइट करना है। कुछ लोग इन्वाइट क्या करते हैं कि जा करके एकदम लूज टॉक बात करना चालू कर देते हैं। भैया एक कंपनी है वेद विद्या नाम की, 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं 500 करोड़, अनेकों तरह के बात करना चालू कर देते हैं, अननेसेसरी बात। दोस्तों वो बात बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एकदम मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको तरीका अपडेट करना पड़ेगा। आज 10-20 हजार 50 हजार रुपये की मोबाइल फोन होता है और ये मोबाइल फोन हर 1-2 महीने के बाद अपडेट मांगने लगता है। अब सोचो आप ऐसे इंडस्ट्री में ज्वाइन किए जहां पे 506 करोड़ 27 लाख 19 हजार रुपये कमाने का मौका मिल रहा है, और आपको क्या लगता है कि वही 10 साल पुरानी वाली तरीका, वही 20 साल पुरानी वाली तरीका, घिसी पिटी तरीका से आप बिजनेस कर लेंगे? दोस्त बिल्कुल नहीं। ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। आपको तरीका नया अपनाना ही पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आते हैं हम लोग प्लान के ऊपर। जब हम सौदा प्लान की बात करते हैं तो प्लान में भी हम आप कुछ ना कुछ गलती करना चालू कर देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है लेकिन दोस्त वो स्कूल नहीं जाए तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? दोस्त आप सभी का जवाब आया कि नहीं, बन ही नहीं सकता है। इसी तरह अगर आप कोई व्यक्ति वेद विद्या का प्लान ही नहीं देखेगा तो उसे इस अवसर की ताकत कैसे समझ आएगी? और याद रखिए दोस्त, लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, वे विजन से जुड़ते हैं। आपका काम किसी को मनाना नहीं है, आपका काम सिर्फ इतना है कि वह प्लान देख ले। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम आप कुछ ना कुछ गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि सर मैं खुद ही समझा दूंगा। जब तक आपका अनुभव कम है दोस्त, अपने सीनियर का सहारा ले लीजिए। जितने लोग देखेंगे उतने लोग की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मुझ समय नहीं है, तो आप मुस्कुराइए और तुरंत उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है।
अब आप प्लान देने के समय जब आप जाते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे क्या करते हैं कि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो प्लान पे जाते हैं तो ड्रेस कोड का ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्त, बिल्कुल आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जब हम एक मॉल में जाते हैं, एक शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ जब हम शोरूम में जाते हैं तो वहाँ का डिजाइन, डिस्प्ले सेंटर देख करके हमें अच्छा लगता है। सेम ऐसे ही आप ये 506 करोड़ का बिजनेस प्लान लेकर के जा रहे हैं, तो आपका मॉल क्या है, आपका ऑफिस क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेस कोड अगर बढ़िया नहीं होगा, आप कितना भी बढ़िया प्लान लेकर के जा रहे हैं, कितना भी शानदार जानकारी आप देने जा रहे हैं, और अगर आपका ड्रेस कोड बढ़िया नहीं है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे रोड पे एक पुलिस होता है जो हमें बताता है, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस जो होता है, अगर वो पुलिस का ड्रेस पहन ले, डॉक्टर का ड्रेस पहन ले और उसी रोड पे चला जाए, है वो ट्रैफिक पुलिस, लेकिन ड्रेस वो पहन रखा है डॉक्टर का। अब आप हमें बताइए कितने लोग उनकी बात को मानेगा। और एक है डॉक्टर साहब, लेकिन वो ड्रेस पहन ले रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की और बैठ जाते हैं अपने चेयर पे। भाई साहब बताइए कौन सा व्यक्ति मानेगा कि ये डॉक्टर, बिल्कुल मैच ही नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे ही आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड बिल्कुल शानदार सा होना चाहिए। शानदार मतलब ये नहीं हम कर रहे हैं कि आपके पास में ड्रेस 50,000 या 500 रुपए का ही होना चाहिए। जो भी आपके पास में कपड़ा है, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, और फॉर्मल ड्रेस को प्रेस वगैरह करके पहनिए। कुछ लोग फॉर्मल मतलब क्या समझते हैं कि फॉर्मल ड्रेस है, चलो बिना प्रेस किए हुए निकल देते हैं। दोस्त, कपड़ा वही है, लेकिन अगर शानदार तरीके से आप प्रेस वगैरह करके पहनते हैं तो आपका इंप्रेशन एक अलग जाता है। और ये ड्रेस अगर आप बढ़िया पहन करके जाते हैं तो आपके जो स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। इसलिए ड्रेस को बनाए रहता है। टाइम पंचुअलिटी, अगर कोई व्यक्ति को समय है कि 7 बजे हम आपसे मिल रहे हैं, तो दोस्त आप वहां पे 6 बज के पे ही पहुंच जाइए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि समय लेते हैं 7 बजे का, चल गया हुआ होता है, और अपने अपलाइन को फोन करके बोलते हैं कि सर कोई तो ज्वाइन ही नहीं करता है, कोई व्यक्ति तो प्लान ही नहीं देखना चाहता है। बेटा आप गलती क्या कर रही है? इसके अलावे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब क्या है कि जब हम प्लान दिखाने के जाते हैं किसी के घर पे, तो कई एक लोग क्या करते हैं कि उनके घर पे जाने के बाद उनको सजेस्ट करना चालू करते हैं कि भैया दीवार का कलर, अगर ये कलर नहीं होकर के दूसरा कलर ये होता तो दीवार बहुत बढ़िया लगता। लोग उनको ज्ञान देना चालू कर देते हैं कि भैया आपके घर का जो ये मिरर है, ये यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे होता तो बढ़िया रहता। कुछ लोग इधर उधर ध्यान देना चालू कर देते। दोस्त, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसके अलावा टेस्टी मनी आपको रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का रखना पड़ेगा, अपनी इनकम का रखना पड़ेगा, अपने अप्लाई की इनकम का। ये टेस्टी मनी आपका बहुत बड़ा काम आने वाला है। राउंड टेबल, जब भी सेमिनार कहीं पे हो रहा है, सेमिनार बैठे हुए, जब आपका प्लान खत्म हो जाता है, प्रेजेंटर पर जो दिखाने वाले प्रेजेंटेशन है वो प्लान खत्म हो जाता है, तो आप राउंड सर्कल करिए टेबल को, और टेबल पे साथ में बैठाइए लोगों को, जिनके जितने भी गेस्ट आपके हैं, राउंड सर्कल करके बैठाइए और उनसे बैठा करके बातचीत करना चालू करिए। जो भी उनका फॉलोअप का है, अगर किसी को प्लान समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप प्लान के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीका से करके आप यहाँ पे काम ध्यान देते हैं प्लान के समय में। इसके अलावा बात आता है यहाँ पे फॉलोअप का। और फॉलोअप क्या कहता है दोस्त? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हारते हैं? तो इसका जवाब मेरा है फॉलोअप में। पहली बार ना सुनते ही वो सोच बना लेते हैं कि सामने वाला कभी भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन सच क्या है? ना का मतलब हमेशा कभी नहीं नहीं होता है, कई बार उसका मतलब होता है अभी नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्लाइड के ऊपर एक आंकड़ा दिख रहा है। 2% लोग पहली बार में जुड़ते हैं और 3% लोग दूसरी बार में ज्वाइन करते हैं, 5% लोग तीसरी बार में ज्वाइन करते हैं, और 10% दोस्त चौथी बार में ज्वाइन करते हैं, और 80% लोग 5वीं से 12वीं फॉलोअप के बीच निर्णय लेते हैं। 5वीं बार से लेकर के 12वीं बार अगर फॉलोअप आप करते हैं तो 80% लोग यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन करते हैं। इसलिए अगर आपने एक बार फोन करके छोड़ दिया या प्लान दिखा करके छोड़ दिया तो दोस्त बिल्कुल ये आपका ही नुकसान होने वाला है। कई बार देखने को ये मिलता है कि आप किसी व्यक्ति को गए प्लान दिखा दिए और आप उनका फॉलोअप नहीं किए, और 2-3 महीना 6 महीना के बाद पता चलता है कि कंपनी वही है लेकिन वो व्यक्ति किसी और के साथ में ज्वाइन कर लिया।
और अब आप उनके बारे में भला बुला बोलना चालू कर देते हैं कि भैया यही प्लान आपको हम बताए थे, आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किया, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, अनेकों तरह का बात आप बोलना चालू कर देते हैं उनके सामने में। लेकिन आप सोच करके देखिए, क्या उस व्यक्ति की गलती है जो आपके साथ ज्वाइन ना करके दूसरे के साथ में ज्वाइन कर गया? दोस्त, हमसे अगर पूछेंगे तो बिल्कुल ये बातें करवा है, लेकिन हम बोलेंगे कोई की, क्योंकि ये आपकी गलती है, बिल्कुल आपको इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बार प्लान दिखाए और दोबारा उनसे मिलने नहीं गए, और कोई दूसरा व्यक्ति गया उनको प्लान दिखाने के लिए और बार बार फॉलो अप किया और वो व्यक्ति उसके साथ में ज्वाइन कर गया। एक किसान दोस्त क्या करता है, रोज कुआं खोदता था, 10 फीट खोदा फिर छोड़ दिया, दूसरा जगह जाकर के फिर 15 फीट गड्ढा खोदा फिर छोड़ दिया, तीसरी जगह गया फिर दिया। दोस्त, पूरी जिंदगी पानी नहीं मिला। लेकिन एक दूसरा किसान गया और एक ही जगह जाने के बाद 50 फीट गड्ढा खोदता रह गया और पानी निकल गया। सेम दोस्त हमारा ये बिजनेस है फॉलोअप का, वही 50 फीट गड्ढा जो टिक गया वही जीत गया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगला हमें रूल क्या कहता है, SW5 रूल। ये रूल हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब ये रूल हमें क्या कहता है, संबिल कम, संबिल नोट कम, सो वाट, संबिल वेज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। अगर 10 में से 2 लोग जुड़ते हैं तो बाकी 8 से परेशान मत होइए, उन 2 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही 2 अगला 200 लोगों की टीम बना करके लेकर के आएगा। और दोस्त, इनकार आपका अपमान नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इस बात को हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमें इनकार कर रहा है वो हमें अपमान कर रहा है। वो व्यक्ति हमें बता रहा है कि अगला जो सक्सेस होने वाला व्यक्ति है वहां तक पहुंचने का तरीका है, कि इससे ना से हाँ तक आप पहुंचेंगे। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ये बात बोलते हैं तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सर की अगर अचीवमेंट आएगी, सर की गाड़ी आएगी, सर की घर बनेगा, सर की कार आ जाएगा तो हम इनके साथ में ज्वाइन करेंगे, सर का ये रैंक हो जाएगा तो हम इनके साथ में ज्वाइन करेंगे। आप प्लान दिखाना चालू करते दोस्त, भले ही व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे ना करे, लेकिन आपके अचीवमेंट के बारे में वो सोचना चालू कर देते कि इनके अचीवमेंट अगर बढ़िया आना चालू हो गया तो इस व्यक्ति के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें लगातार लगातार कंटिन्यूअस काम करते रहना है, क्योंकि कई सारे ऐसे डायमंड है जो आपका वेट कर रहा है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन तभी आपके साथ ज्वाइन करेगा जब आप लगातार काम करते रहेंगे। लगातार बिजनेस अप हुआ तभी भी, बिजनेस डाउन हुआ तभी भी, लगातार आपको साथ देना पड़ेगा बिजनेस में। इसके अलावा क्या कहता है 100% यूजर। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई डॉक्टर खुद अपनी दवा नहीं खाता, खुद उसको अपनी दवा के ऊपर विश्वास नहीं है, तो क्या आप उसकी दवा पर भरोसा करेंगे? बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आप पहुंच गए, जिस डॉक्टर का फी है 1000-2000 रुपए, और उस डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं, आपकी बीमारी सुनते समझते हैं, और वो बता देते कि भैया ये दवाई है, इस दवाई को आप खाते हैं तो मर्जी आपकी है, अगर ये दवाई खाओगे तुम हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, हमें कोई विश्वास नहीं है। अब आप हमें बताइए, क्या उस डॉक्टर साहब से आप दवाई लेना पसंद करेंगे? खुद सोचने वाली बात है। अगर कोई शिक्षक है और खुद पढ़ाई नहीं करे तो क्या वो शिक्षक बन सकता है? जवाब आएगा नहीं। तो फिर अगर हम अपने ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे लोग हम पे भरोसा करेंगे क्या? सोचने वाली बात है। याद रखिए दोस्त, सबसे पहले हमें यूजर बनना है, तब हमें लीडर बनना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वो सोचते हैं कि हम लीडर बनना चाह, हम तो लीडर बन गए, हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों का? दोस्त, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम जो 8 स्टेप की बातें है, ये फ्रेशर के लिए भी उतना ही काउंट करता है जितना एक सीनियर लीडर के लिए है। ये सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि सीनियर लीडर होने के बाद आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। आपको दोस्त प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की मैनुअल भी रखना पड़ता है। आपको रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके साथ में आया, ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया और बोल ये रहा है कि मेरी आईडी अभी लगा दो, हम अपनी आईडी ग्रीन करवाएंगे और आपके साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करेंगे। अब आप सोचिए, आपको आईडी बनाने नहीं आ रहा है, उस समय में आप क्या करेंगे? जो व्यक्ति आपके साथ आना चाह रहा था, जो व्यक्ति एक डायमंड बन सकता था, जो व्यक्ति ना जाने आपको कितना करोड़ रुपया कमा सकता था, उस व्यक्ति को आप खो दिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आ रहा है तो
तो दोस्त सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने भी आना चाहिए, प्रोडक्ट की मैनुअल, प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, ईमेल करने आना चाहिए, वेबसाइट आपको खोलने आना चाहिए, कंपनी की आईडी आपको लॉगिन करने आना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज करने से क्या फायदा होता है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में देना है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में नहीं देना है, कौन सा प्रोडक्ट किस अवस्था में नहीं देना है, ये पूरी जानकारी आपके पास में होना चाहिए, तब आप 100% यूजर के रूप में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें TBF, टेप बुक फंक्शन, दोस्त टी का मतलब क्या, टूल। जिसके हाथ में सही टूल होता है उसका काम क्या हो जाता है, आसान। एक गोली है और एक बंदूक है, उसी गोली से अगर हम आपके ऊपर वार करते हैं दोस्त, कुछ भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत चोट लग सकता है। लेकिन उसी गोली को बंदूक में अगर हम डाल दे रहे हैं और हम मारेंगे सामने वाला व्यक्ति को, आप बताइए ढेर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो व्यक्ति। यहाँ पे काम क्या किया, गोली भी वही जो पहले था और चलाने वाला भी पहले वही व्यक्ति था, लेकिन पहले क्या था कि बिना सिस्टम के वो चलाया था, बिना टूल का चलाया था, लेकिन दूसरी बार में सिस्टम के साथ टूल के साथ चलाया और उसी गोली से वो व्यक्ति की कहानी खत्म हो जाती है। सेम ऐसे ही आपके इस बिजनेस में अगर आपके पास में जानकारी पूरी चीज का है और आप टूल्स लेकर के नहीं चलते हैं फील्ड में, तो आप सोच करके बताइए कि आप व्यक्ति को कैसे क्या समझाएंगे। टूल्स के रूप में जो आता है, आपका कंपनी का फाइल फोल्डर आता है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट है, आपके कंपनी में काम करके जो व्यक्ति अचीवमेंट लिए हैं उनकी वीडियो, उनकी स्टोरी है, कंपनी की प्रोफाइल है, प्रोडक्ट की पूरा कैटलॉग होना चाहिए। इसका आपको उपयोग करना पड़ेगा मार्केट में। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो बुक हर सफल इंसान पढ़ता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों रोज कम से कम आधे घंटा आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, और आपकी सोच आपकी जिंदगी बदलती है, इसलिए आपको बुक्स तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर फंक्शन, फंक्शन जैसे हमारे यहाँ का होता है ग्रैंड जलवा होता है, कंपनी डॉक्यूमेंट्री होती है, दोस्त जो फंक्शन में आता है वही आगे बढ़ता है। मीटिंग छोड़ने वाला ग्रोथ छोड़ देता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए। कई एक लोगों के दिमाग में आता है कि यार मनोज सर हर शुक्रवार के शुक्रवार तो आप यही ट्रेनिंग देते हैं, यही मीटिंग आप बताते हैं, लेकिन दोस्त यही मीटिंग लेकर के आज से पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत बड़ा झंडा गाड़े हैं, और यही ट्रेनिंग ले लेकर के आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यही ट्रेनिंग ले करके लगातार लेते रहते हैं इस ट्रेनिंग को, तो आप भी एक दिन बड़ा लीडर के रूप में, बड़ा अचीवमेंट के रूप में आ सकते हैं। तो दोस्त क्या करते हैं कि बहुत लोग एक आध दो मीटिंग में आते तो हैं, उसके बाद वो मीटिंग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार बार बार एक ही मीटिंग तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही दोस्त आप मीटिंग छोड़ते हैं आपकी ग्रोथ रुक जाती है वहीं पे। इसीलिए चाहे छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, हर मीटिंग हर फंक्शन में आपकी पहुंचना, आपकी मौजूदगी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एजुकेशन किट के ऊपर अगर बात करें तो ट्रेनिंग का खर्च नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है दोस्त। कई एक लोग सोचते हैं कि सर ट्रेनिंग का किट का पैसा हमें लगता है, तो बिल्कुल पैसा लगता है दोस्त। अगर आप किट ही नहीं खरीदेंगे तो ये आपका बिजनेस का खर्च नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए दोस्त इन्वेस्टमेंट है। जो सीखने में पैसा बचाता है वह कमाने में लाखों गंवा देता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि पूरी ट्रेनिंग सेशन को आप अटेंड किए, और इस ट्रेनिंग को एंड करने के लिए हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से इस ट्रेनिंग को एंड करेंगे। एक बूढ़े पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें करोड़ों की संपत्ति नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा अवसर जरूर दे सकता हूं जिससे तुम अपनी मेहनत से करोड़पति बन सको। दोस्तों वेद विद्या भी हमें वही अवसर देती है। कंपनी हमें सफलता थाली में परोस करके नहीं देती, लेकिन सफलता तक पहुंचने का रास्ता जरूर देती है। चलना हमें है, मेहनत हमें करनी है, और जीत भी दोस्त हमें ही मिलेगी। तो दोस्तों आज की 8 स्टेप ट्रेनिंग में हम लोग क्या क्या सीखे, वाई हमें क्यों वेद विद्या करना है, हमें क्या अपॉर्चुनिटी है, हमें क्या प्रमोशन का काम करना है, प्रमोटिंग का काम करना है, सिस्टम क्या है, गोल कैसे बना सकते हैं, लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इनविटेशन कैसे करना है, शो द प्लान के समय में हमें क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं, फॉलोअप हमें कैसे करना है, फॉलोअप में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इस W5 रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना कितना जरूरी है, TBF टेप बुक फंक्शन। अगर आप इन स्टेप को लगातार, ज़्यादा नहीं दोस्त,
1 साल तक ईमानदारी से फॉलो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप बैठे हैं इस पैनल के माध्यम से, लेकिन अगली बार आप ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे। तो दोस्त, पूरे विश्वास के साथ अपने आप को समर्पण भाव समर्पित हो करके इस वेद विद्या के साथ अगर आप काम करना करते हैं, की पक्की पक्की गारंटी है कि आने वाला 1 साल के अंदर अंदर में वो अचीवमेंट आपके पास में आने वाला है, वो चीजें आपके पास में आने वाला है जिसकी कल्पना तक हम आप नहीं किए अभी। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है यहाँ से, और ये सारी चीजें लोग ले रहे हैं यहाँ से, लगातार ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा अचीवमेंट आप तक पहुंचे, तो जो भी चीजें बताई गई स्लाइड के माध्यम से उसको अगर आप फॉलो करते तो 100% आपके साथ ये होने वाला है। तो दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगभग 1 घंटा हम लोग इस पैनल के ऊपर रहे और लगातार 1 घंटा पूरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और इस ट्रेनिंग के दौरान मेरी जुबान से कोई भी ऐसी बात निकला होगा जो आपको दिल को ठेस पहुंचाया होगा, जो आपको लगा होगा कि यार हमें बुरा लगा ये बात, तो दोस्त वो बात ना तो हमारी कंपनी का था, न वो बात हमारा ये ट्रेनिंग सिस्टम ग्रेट अचीवर एजुकेशन सिस्टम का था, न तो वो बात हमारा अपलाइन का था, न तो वो हमारा सिस्टम हमें ऐसा सिखाया। जो बातें आपको अच्छा लगा है वो बिल्कुल हमारे सिस्टम का था, लेकिन जो बातें बुरा लगा, जिस बात से आपको दिल को ठेस पहुंचा है, वो बात पूरा के पूरा दोस्त मेरा था। क्योंकि न तो हमें कंपनी ऐसा सिखाई है बोलने के लिए, न हमें ऐसा एजुकेशन मिला है। जो भी बात आपको बुरा लगा वो बात मेरा था, और जो बात आपको अच्छा लगा ये हमारे सिस्टम का था, ये हमारे ऑफलाइन के माध्यम से जो हमें सीखने को मिला है वो चीज़ें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश किए हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताने का समझाने का कोशिश किया। तो साथियों, हम इस पैनल से ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि सर के लिए हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने दिल से एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए धन्यवाद के रूप में, ताकि सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स बताया बस उसके लिए। तो सर ने हमें दो चीज बताया, वाई एंड हाउ को लेकर के। तो बस आप सभी के साथ में सिर्फ 2 मिनट में और इस पैनल पे बात करना चाहूंगी। अभी मैं पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर उषा वर्मा मैडम का वीडियो ऑन है। मैडम, सर ने वाई एंड हाउ बताया है ना, तो वाई में आप बताइए एक पॉइंट आपको क्या अच्छा लगा, क्यों हमें वेद विद्या को करना चाहिए, हम अपने लाइफ में ऐसा क्या चाहते हैं। जी हाँ, उषा वर्मा मैम सुन पा रही हैं शायद, अपना माइक को ऑन कर लें। ऑप्शन भेज रहे हैं, एक सेकेंड। अपने सपने को पूरा करने के लिए करनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब मैडम ने बताया कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी हमारा ड्रीम्स है, वाई है ना। सर ने जैसा कि हमें बताया कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम अगर होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेद विद्या को करना है। अगर हम अपने लाइफ में टाइम फ्रीडम चाहते हैं, हम अगर लोअर क्लास से अगर हायर क्लास में अगर जंप करना चाहते हैं, तो हमें वेद विद्या प्लेटफॉर्म को अपनाना है। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, अपना माइक को आप ऑफ कर लें। बाकी मैं जानना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर पिंकी देवी, अच्छा इनका थोड़ा नेटवर्क इशू है। नेक्स्ट में मैं जानना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, अच्छा दीपेन दास सर। जी सर, आप भी बता सकते हैं अपने तरफ से एक पॉइंट कि आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा। हाउ में, वाई तो मैडम ने ऑलरेडी बता दिया, वाई के अंदर सब चीज आ जाता है। आप हाउ बताइए कि हमें इस बिजनेस को, अगर हमारा सपना तो है, अगर हम सोच रहे हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हम होना चाहते हैं, तो कैसे हम अपने सपना को पूरा करने के लिए हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा सपना पूरा होगा। सिर्फ एक पॉइंट सर बताएं। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, आप स्क्रीन पे देखें।
जो सर का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। जी सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका माइक ऑफ है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं। हमारे यहाँ पे कुमार साहब बोल के हमारे एक सर हैं। तो सर आप बताइए कि हाउ वाले पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अगर हमारा ड्रीम है, तो उसके लिए हमें पहला स्टेप क्या लेना होता है। जी सर, आपको भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ, स्क्रीन पे आप चेक करें। जी कुमार साहब सर, स्क्रीन पे आप चेक करें। चलिए, शायद सर का मे भी नेटवर्क इशू है। तो नेक्स्ट आते हैं हम। चलिए, अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने से अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो लोग शायद ऐसा लग सकता है कि हाँ मैडम हमें ही टारगेट कर रही है। तो आप अपना वीडियो ऑन करके काइंडली अपना हैंड रेस कर सकते मेरा हैं। मेरा ये 3 पॉइंट है कि पहले सीखिए, बाद में सिखाइए, तीसरे कमाइए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैं चाहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। पर ये किन की तरफ से वॉइस आया, ये शायद क्लियर नहीं हो पाया। डिपेंडस। अच्छा, दीपेन सर, चलिए डिपेंडस। बहुत। ओके ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप अपना माइक को ऑफ कर ले। बहुत बढ़िया सर, शानदार। नेक्स्ट में, अगर आप साथी, कोई भी हमारे साथी, पैनल पे हम 25 लोग हैं और सर ने इतना शानदार ट्रेनिंग दिया है ना, वाकई में बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग था। तो क्या लगता है आपको, इसमें से कोई भी पॉइंट अच्छा नहीं लगा क्या। जी हाँ, मैम गुड प्रेजेंट तो। इवनिंग। मेरी आवाज जा रही है मैम? राहुल रजनीश बात कर रहा हूँ। जी सर, ओके ओके, आ रही है आपकी वॉइस। थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है वीडियो पे, ऐसी और कोई बात नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि क्लैरिटी मेरी आवाज़ जाए, इसलिए मैं अभी से ऑडियो पे बात कर रहा हूँ आपसे, आप सभी से। सबसे पहले तो मनोज सर को हैट्स ऑफ, और इतना बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए, इतने सरल शब्दों में और इतने प्रभावी ढंग से और इतने जोश के साथ उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं। मुझे लगता है, मैं चूंकि इस इंडस्ट्री में पुराना भी हूँ, और फॉलोअप की जो बात की है, तो मैं सीधा जागता एग्जाम्पल उनके फॉलोअप का। रेगुलर कई बार उन्होंने मुझे गाइड करने की कोशिश की, मैं भी थोड़ा इग्नोर किया करता था, लेकिन अभी सीरियस लेना शुरू किया हूँ। बिजनेस में सबसे बड़ी बात है हाउ पार्ट में जो प्रोसेस है, जो हम लोग सीखते हैं और सिखाते भी, अभी तक काफ़ी टाइम से लोगों को सिखाते भी आ रहे हैं कि पहली चीज़ तो हमें लिस्ट से शुरू करनी होती है। जैसा सर ने भी बताया कि अगर लिस्ट हमारे पास नहीं है तो हमारा रॉ मटेरियल ही नहीं है। उसके बाद हम इन्विटेशन करते हैं, उसके बाद हम सो द प्लान करते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं, और फॉलोअप के बाद स्टार्टअप करते हैं, और स्टार्टअप के बाद हम उस प्रोसेस को डुप्लीकेट करते हैं। ये हमारा पूरा हाउ का सिस्टम है। इसमें डुप्लीकेशंस में हमारा जो हम करते हैं वही हमारे टीम में डुप्लीकेट होता है। चाहे हम प्रोडक्ट को यूज करें, चाहे हम फंक्शन को अटेंड करें, चाहे हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, हर दिन सीखने के लिए हमारे अंदर की जो भूख है वही हमारी टीम को ट्रांसफर होती है, हमारी जो एनर्जी लेवल है। तो ये हमेशा अपने आप को खाली रखने की जरूरत पड़ती है। अगर बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, जिसका पहले से ही पेट भरा हुआ हो, उसके सामने अगर 56 प्रकार का व्यंजन भर दिया जाए, दर्द भी दिया जाए, तो कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉलेज कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपने कितना भी किताबें क्यों नहीं पढ़ा हुआ हो, मनोज सर का एक बात जरूर उन्होंने कहा है कि आप मीटिंग में अटेंड कीजिए। ये जो बोलते हैं ना, TBF, टूल्स, बुक्स एंड फंक्शन, ये इस बिजनेस में आपको अचीवर बनाता है, सफल बनाता है, सम्मानित बनाता है, एक पहचान दिलाता है, जो मैं सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ। वैसे मैं भी ट्रेनर अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज जो ये लिया, स्टूडेंट की तरह सर से ट्रेनिंग लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए सर को धन्यवाद। और आपकी तो प्रेजेंस, आपकी तो एनर्जी लेवल, आपकी फ्लो को भी मैं काफ़ी सैल्यूट करता हूँ। आप कहीं भी रहें, कभी भी रहें, आप अपना बेस्ट देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी गाइडेंस में भी बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज होगा। सभी ग्रेट लीडर्स जो यहाँ अटेंड किए हैं टाइम से और फोकस के साथ सीखे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम लगातार ट्रेनिंग का पार्ट रहे, और
सिस्टम को जैसा सर ने बताया कि अगर 1 साल भी हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर लिया तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सर का ही रिजल्ट देख लीजिए, मनोज सर का खुद का रिजल्ट देख लीजिए, दूसरे की रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में काफ़ी चैलेंजेस थी उनके लाइफ में, फिर भी उन्होंने इस चैलेंजेस को बीट करते हुए भी एक बहुत ही अच्छा रैंक लिया और अभी जस्ट जस्ट कमिंग डायमंड है। तो हमें हमारे प्रेरणा स्रोत भी है, भाई के जैसे हैं हमारे, लेकिन हमारी प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं ना उसको अप्लाई जरूर करिए अपने लाइफ में, अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सो मच सर, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वाकई जानते हैं हम आपके बारे में, आप भी काफी अच्छे ट्रेनर रह चुके हैं। चलिए कोई नहीं, आपका साथ और सपोर्ट मिले तो हम सभी मिल करके वेद विद्या के अंदर में एक इतिहास लिख सकते हैं सर। और नेक्स्ट में हमारे सर है एक राजीव कुमार सर, आपका वेलकम है स्क्रीन पे, आप अपना कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं सर। नमस्कार मैम। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने आज जो ट्रेनिंग सेशन रखा है बहुत शानदार रहा है और जिसमें मेन पॉइंट निकल के आता है एंड लिस्ट। अगर हमारे पास लिस्ट है तो हम बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम बड़ा बिजनेस नहीं करते। तो मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कुछ बड़ा करना है तो लिस्ट को अपडेट और अपग्रेड दोनों करना पड़ेगा। अगर वास्तविक कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लिस्ट को आप बनाना पड़ेगा। कैसे भी करें, लिस्ट अगर आपके पास है तो बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हो। दिल से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच। तो साथियों आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हर फ्राइडे को हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग रहता है और आप सभी खुद भी सीखने के लिए आए, क्योंकि सर ने पहले ही हमें मूल मंत्र बता दिया। रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बताता है कि सीखो, सिखाओ और कमाओ, है ना। तो कमाने से ज्यादा फोकस अगर हम खुद सीखने पे और सिखाने पे अगर रखते हैं अपने टीम को, अब ये भी नहीं कि आपने अभी हमने जो सीखा वो हम जा करके कल से टीम को ट्रेनिंग देने लगे, सिखाने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई भी चीजों को जब तक हम रिपीटेशन में नहीं रखेंगे हमारे माइंड में वो नहीं आने वाला है। हो सकता है हम सभी ने अभी ये सेशन को अटेंड किया, यहाँ पे बहुत सारी बातें थी और अगर यही बातें हम सभी से रिपीट पूछी जाए तो शायद हमें याद नहीं रहेंगी, है ना। तो इसके लिए हमें सिखाने के लिए अपने टीम को क्या करना है, सभी पैनल्स पे जोड़ना है, सभी मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा उन्हें बनाना है। अपने से उन्हें सिखाने का कोशिश हमें फिलहाल अभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स लीडर हैं। तो काइंडली आप सभी अपने गेस्ट एंड एसोसिएट्स को लेकर आए इस पैनल पे, जितने भी हमारे एसोसिएट हैं। एंड गेस्ट के लिए हमारा संडे का वेबिनार है, तो आज सभी को ही मैं आपको आज ही मैं इनवाइट कर रही हूँ कि संडे हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा होगा 8 बजे। तो अभी से हम सभी जूम डाउनलोड करवाएं अपने गेस्ट का, चाहे ऑल ओवर इंडिया वो कहीं से भी हैं, हम सभी जूम डाउनलोड करवा करके संडे का हम सेमिनार का अपना तैयारी करेंगे। अगर हमारा फील्ड में सेमिनार है उसकी भी हम तैयारी करें और हमारा जूम पे रात को 8 बजे जो होता है उसकी भी हम तैयारी करें। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन को हम यही एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को मिलते हैं।